Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is your Tarot by Unicorn. I intuitively felt from a long time I was feeling this thing कि आप लोग में से काफी लोग confused हैं अपने relationship में, ठीक है? I do feel a lot of confusion in or around love area, ठीक है? I don't know why, but I was feeling this thing intuitively a lot from past few days, and I for some reason I was also feeling in my dreams, and I've met few clients also. I'm seeing that collective की energy after this new moon is a lot of confusion, ठीक है? कि कंफ्यूजन इन सर्टेन एरियाज, ठीक है, एंड मोस्टली मुझे लव लाइफ कंफ्यूजन यहाँ दिख रहा है। तो चलो इस वीडियो में मैं रील बोलने वाली हुई, इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे। सो आई एम गोइंग टू डू पाइल रीडिंग इन दिस थिंग। तो पाइल ए और पाइल बी, ठीक है। तो पाइल ए ये वाला पाइल है और पाइल बी ये वाला पाइल है। तो आप चूज कर लो कौन सा पाइल आपको इंट्यूटिवली कॉल आउट कर रहा है, एंड टिल देन या आराम से चूज करो, कोई जल्दी नहीं है, जस्ट चूज आराम से। इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हो आप एंड देन चूज कर सकते हो, ठीक है। टेक 3 डीप ब्रेथ्स एंड उसके बाद जस्ट चूज वट एवर कॉलिंग यू। ओके, आपने अब तक चूज कर लिया होगा, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, और अगर आपने नहीं किया है तो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड आप चूज कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो चलो अब हम पाइल ए से स्टार्ट करते हैं, जो कि है ये पाइल। तो जो भी पाइल ए वाले हैं, हम आज ये चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में आपको मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए, या कोई और गाइडेंस मुझे आ रही है, ठीक है। जो भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है, जैसा भी आपका लव लाइफ चल रहा है, अगर आप सिंगल हो, ये वीडियो मोस्टली रिलेशनशिप वालों के लिए है, सिंगल्स के लिए नहीं है। बट अगर आपको इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए मैसेज हो सकता है इसमें, तो आप वेट कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि पाइल 1, पाइल ए, जो भी पाइल है, ओके, पाइल ए के रिलेशनशिप में टेक 3 डीप ब्रेथ्स गाइस। पाइल ए वाले जो भी हैं वो डीप ब्रेथ्स लो। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई फील कि पाइल ए में वर्गोस बहुत सारे हैं, केप्रिकॉन्स हैं, ओके, मार्स एनर्जीज मुझे बहुत लग रही हैं, 9 नंबर हो सकते हैं, पीपल हु आर 9 नंबर, ओके। पाइल ए, पाइल ए, पाइल ए, पाइल, people who are pile A. Let's see what is the current situation. Okay, okay. 2 major arcanas and 1 court card. Pile. What has happened to you all? What is going on? क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में? क्या चल रहा है guys? क्या चल रहा है? What is going on with pile A? अच्छा, जो भी पाइल ए के लोग हैं, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, कोई एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। कोई एंडिंग हो चुकी है, किसी चीज की होप है, बट पता है कि ये चीज होगी नहीं, बट स्टिल होप है। आई एम जस्ट चैनलाइजिंग दिस मैसेज कि यू नो डीप डाउन दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन, बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आप वो किसी चीज का, वो होता नहीं है कि अंधेरा आ गया है बट उजाले का वेट कर रहे हैं, कोई रोशनी का वेट कर रहे हैं, किसी चीज का स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं, कोई चीज एंडिंग पे है, एंड हो चुकी है या एंड होने वाली है, बट एंडिंग के बाद वो एक किरण का वेट कर रहे हैं कि कब वो रोशनी आएगी। A lot of, oh my god, oh my god. I'm feeling very, very, very bad for pile A. I do feel कि
आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव एंडेड, या फिर यू आर स्टिल अनअवेयर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हिडन फ्रॉम यू, ठीक है। इट कुड बी कि आप आपकी पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, या अभी तक आपको उस चीज का पता नहीं चला है, उनके रियल इंटेंशंस का पता नहीं चला है। कुछ तो ऐसा है जो अभी आपके लव लाइफ में बहुत मेजर चल रहा है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग। ये साल वैसे भी रिलेशनशिप्स के लिए उतना अच्छा नहीं है, अगला साल इज गोइंग टू बी गुड फॉर रिलेशनशिप्स, लेकिन आपका इस साल में बहुत सारी एंडिंग्स मुझे दिख रही हैं। आई डू फील कि पाइल ए में जो भी लोग हैं, आई रियली फील बैड फॉर यू गाइज, आई रियली फील वेरी हैवी, एंड आई डू फील कि जो भी एंड हो चुका है, आप भले ही उस कोई नई बिगिनिंग का, या फिर कहते हैं ना कि आप रिकंसाइलेशन का वेट कर रहे हो, बट आई डू फील कि जो भी कुछ हुआ है इट हैज अ मोटिव, वो एक डिवाइन पर्पस था, ठीक है। डिवाइन पर्पस है, ये कुछ डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है विच यू कांट कंट्रोल, ठीक है। आपने अपना पूरा एफर्ट्स, पूरी जान, पूरी हर चीज इस चीज पे लगा दी, बट ये कोई चीज है जो एंड होनी ही थी, ये कोई चीज है जो एंड होनी थी एंड वो हो गई, ठीक है। आपने चाहा कि आप अपना पूरा ट्राई कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से ये चीज रुक जाए, एंड ना हो, वो एक स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे इस रिलेशनशिप में, इस बॉन्ड में, बट नहीं रुका। देखो, या तो मुझे लग रहा है कि इस पाइल में लोगों के रिलेशनशिप्स एंड, ओ माय गॉड, आई सेड कि लोग रिकंसाइलेशन का वेट कर रहे हैं इसमें, आई सेड दैट। म्यूजिक सुन रहे हैं कुछ लोग म्यूजिक सुन सुन के अपना दिल बहला रहे हैं, मे बी म्यूजिक उनके सुन रहे हैं जो उन्होंने आपको रिकमेंड किए थे, या ऐसे म्यूजिक जिनकी आपको उनकी याद दिलाता है, समझ रहे हो, आप ऐसे म्यूजिक सुन रहे हो, और मोस्टली रात को मुझे आ रहा है, ठीक है। एंड यू आर वेटिंग फॉर रिकंसाइलेशन टू हैपन, यू आर वेटिंग फॉर, ईगरली वेटिंग फॉर दैट, यू आर वेटिंग कि ये जो भी खत्म हुआ है, जो भी चीजें आप दोनों के बीच में बेकार हुई हैं, खराब हुई है, कैसे भी करके रिकंसाइल हो जाओ, कैसे भी करके साथ वापस आ जाओ। आई डू फील कि आप बहुत ही बेसब्री से, ओ माय गॉड, बहुत ही बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हो दैट थिंग्स गेट बेटर, थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल, बट आई फील दैट देयर इज समथिंग, या तो कोई फीमेल फोर्स है आपकी लाइफ में, या कह सकते हो कि आपके मॉम डैड की तरफ से कोई मॉम हो सकती है, या कोई फीमेल मुझे नजर आ रही है दैट इज क्रिएटिंग लिटिल ब्लॉकेज इन योर लाइफ। आई डोंट नो, मे बी अगर आपकी मैरिज तक बात जा रही थी, या मैरिज का कुछ चल रहा था, तो आई फील दैट कोई फीमेल फिगर है दैट इज नॉट एग्रीइंग फॉर योर मैरिज, दैट इज क्रिएटिंग लिटिल क्योस इन योर मैरिज, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वॉट आई एम सेंसिंग हेयर। So, yes, that is creating a little chaos in your life. What did I say? ठीक है, कोई फीमेल फिगर है, बट आई वुड से कि अगर मैं वेट और रिकंसाइलेशन का, जैसे कि ये टॉपिक है, तो लेट मी चेक कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए इस उसमें। लेट सी, आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। पाइल ए जो भी हैं, पाइल ए पीपल, वेट और मूव ऑन, क्या करना चाहिए स्पिरिट्स? Wait or move on? What? Pile people. Just pile. Move on. Okay. डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए। देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ यू गाइज गेटिंग बैक टुगेदर। अगर आप मैरिज का भी वेट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, वो भी होगा, आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए। पाइल ए पीपल हु एवर इज वॉचिंग दिस पाइल ए सेक्शन, you should wait for this reconciliation to happen, and it's going to happen at the right divine timing. कुछ चीजें अभी आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, that is for sure, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपके फेवर में आगे नहीं चलेंगी, आपके फेवर में डेफिनेटली चीजें होंगी, बट अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। एंड डू नॉट टेक एनी इम्पल्सिव स्टेप, डू नॉट रश इनटू एनीथिंग। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा चीजों को देखो कि क्या हो सकता है आगे, एंड उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना स्टार्ट करो। डू नॉट एक्ट इम्पल्सिवली, कोई चीज में फटाफट से अपना रिएक्शन एक्शन मत दे दो, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा ठहरो, थमो, और फिर एक्शन लो, ठीक है। Let's see from this also, enchanted paths.
what am I getting for pile A people? Pile A, pile A. For people who have chosen pile A, what is the guidance coming for pile A? Okay, pile A. Right now you should invest your energies in yourself. ठीक है, this is the right time in which you should invest your energies in yourself. And अगर आपको बार बार कोई चीज याद आ रही है किसी की, या अगर आपको लग रहा है कि आप अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ट्राई समथिंग न्यू. ठीक है, ट्राई समथिंग न्यू, गिव योर सेल्फ टाइम, या कुछ नया स्टार्ट करो, कोई स्किल नई सीखनी स्टार्ट करो. अपना वो टाइम जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या सैड सॉन्ग सुन रहे हो, ठीक है, ग्रीफ करो. आई एम नॉट सेइंग कि ग्रीफ मत करो, ग्रीफ करो, रो, जर्नल करो, डू एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम डोंट जस्ट वेट राइट नाउ. आप ऐसे मत करो कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ को रोक दो. मतलब वो होता नहीं है कि मैंने अपना सब काम रोक दिया और मैं उस चीज का बस इंतजार कर रहा हूँ वो होने का. नहीं, अपनी लाइफ को कैरी ऑन करो, जस्ट डू समथिंग, एंड वो चीज अपने राइट समय पे होगी, ना पहले ना बाद में, एकदम राइट टाइम पे होगी. तो उससे पहले जब वो हो, जब तक के लिए जस्ट focus on yourself, just fix yourself. I don't know why did I just say that fix yourself, but just fix yourself, you know. Just focus on yourself, do whatever you want to do which helps you to do to concentrate on something. ठीक है, आई फील कि कुछ तो ऐसा नया करो, नई स्किल सीख सकते हो, या एनीथिंग विच विल हेल्प यू टू डाइवर्ट योर माइंड. ओके, कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, जिससे आप पॉजिटिव थॉट सोचना चालू करो. नहीं तो आप वो ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाओगे, एंड वो समय वो तो राइट टाइम पे ही होगी, बट उससे पहले आप ओवर थिंकिंग कर करके उस चीज को खराब कर दोगे. या खराब नहीं भी करोगे तो आप अपना ब्रेन, मतलब मेंटली आप बहुत ज्यादा अनफिट हो जाओगे, या मेंटली यू विल नॉट फील गुड. ठीक है, मे बी यू स्टार्ट हैविंग स्टमक प्रॉब्लम्स, आपको गट इश्यूज होना स्टार्ट हो सकते हैं पाइले. ठीक है, तो ओवर थिंकिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता. एंड आई सी थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू. वेट फॉर द राइट सिचुएशन, एंड आई एम, एज दिस वीडियो इज अबाउट वेट और मूव ऑन, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि वेट फॉर दिस थिंग. ठीक है, तो या दैट्स इट. अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना हो तो नीचे गए नंबर पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम कर लो. ओके, तो दैट्स इट फॉर यू. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. हाय पाइल टू पीपल, पीपल हु हैव चूजन दिस पाइल, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. चलो आज देखते हैं इस वीडियो में कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है. सो पीपल हु हैव चूजन पाइल 2, टेक 3 deep breaths with me. ओके, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद योर एनर्जीज. जो भी काम कर रहे हो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और डीप ब्रेथ्स लो. ओके, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद योर एनर्जीज करेक्टली. Pile 2, pile 2, people have chosen pile 2. Pile 2 people. Okay. किस चीज का इंतजार हो रहा है पाइल 2? किस चीज का वेट कर रहे हो आप? आई डू सी कि कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे हो. यू आर वेटिंग कि कब उसको, वो होता है ना, दूर से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या दूर से हम उसको स्पाई कर रहे हैं किसी को, या दूर से हम उसको देख रहे हैं. हम भले उसको दिखा नहीं रहे कि हम तुम्हें स्टॉक कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर जस्ट कीपिंग एन आई ऑन समबडी. या तो आप ऐसा कर रहे हो या कोई दूसरा पर्सन आप पे ऐसा कर रहा है. तो आई एम फीलिंग दैट यू or the other person is just waiting for some karma to happen, something to happen. Karma could be good or bad, both ways, but something to happen. कुछ तो वो वेट कर रहे हैं कि भाई उसको उसका फल मिले. उसने जो मेरे साथ किया उसको उसका फल मिले, या वो भुगते. I just feel these words, sorry to say, but I feel this कि कोई तो वेट कर रहा है कि वो उस चीज को भुगते, जो चीज मेरे साथ हुई है. वो है ना, मुझे पता है वो गाना याद आ रहा है,
देगी इस दिन को मेरे खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, आई एम जस्ट, मेरे माइंड में वही गाना आ रहा है। तो पाइल टू ऐसा कुछ है क्या? आप वेट कर रहे हो किसी के कर्मा का होने का, किसी चीज के होने का। एंड आई डू फील पाइल टू यू आर नॉट ओके, लाइक राइट नाउ इंसोम्निया हो सकता है, आपको रात में नींद नहीं आती है, यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड, यू आर नॉट फीलिंग योर हाईएस्ट गुड, आप अपनी एनर्जी किसी और पे डाल रहे हो, यू आर मे बी आपकी एनर्जी कोई और सक इन कर रहा है, या फिर आप खुद की एनर्जी किसी और पे फोकस कर रहे हो। एज बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो आप किसी को अपनी एनर्जी दे रहे हो उसके बारे में सोच सोच के, या फिर आपकी कोई एनर्जी इंटेंशनली या सबकॉन्शियसली ले रहा है। इफ ऐसा कुछ है तो कॉर्ड कटिंग अभी कर लो, कॉर्ड कटिंग करो, जस्ट कट द कॉर्ड्स एंड इट विल हेल्प यू टू रिमूव ऑल द कॉर्ड्स, कट ऑल द कॉर्ड्स राइट नाउ, या फिर एक पेपर पे लिखकर बर्न इट, यू नो, सो दैट कॉर्ड कटिंग हो जाएगी प्रॉपरली। एंड रिचुअल कर सकते हो, या रिचुअल किसी स्पेल कास्टर से आप बुक कर सकते हो। तो कमिंग बैक टू दिस रीडिंग, कोई चीज पकड़ के बैठा है, या तो आप या फिर आपका कोई पर्सन, ठीक है, जिस ये लव रीडिंग है तो कोई पर्सन है या फिर आप कोई चीज को पकड़ के बैठे हैं एंड दे आर इंट्यूटिवली, दे आर जस्ट वेटिंग कि भाई कब वो चीज होगी, कब उसको उसका फल मिलेगा, या उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसको कब उसका इंतजाम भुगतना पड़ेगा एंड ऑल दैट थिंग। दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, समथिंग टू हैपन। आई डू फील कि यहाँ पे यू नो वो एनर्जीज है कि यू गाइज हैव ब्रोकन अप, और या फिर कुछ तो बिट्रेल हुआ है, या कुछ किसी ने ऐसा करा है, या तो आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उस पर्सन की, या फिर उसने आपके संग बिट्रेल किया है, ठीक है। आई डू फील कि कोई चीज एब्रप्टली खत्म हो गई, लाइक खत्म हो गई। ऐसा नहीं था कि शुरू से आपको पता चल रहा था उस बारे में, इट्स जस्ट लाइक एब्रप्टली खत्म हो गई। देखो द डेविल, यहाँ पे कॉर्ड्स कटिंग कट है, यहाँ पे कॉर्ड्स कनेक्टेड है। मैंने अभी जस्ट आपसे क्या बोला था कि आई डू फील कि आपको कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए, देयर आर कॉर्ड्स कनेक्टेड विद ईच अदर। तो आप एक दूसरे के बारे में, इसलिए वो होता नहीं, एनर्जी आपकी दूसरी पर्सन ले रहा है क्योंकि कॉर्ड्स कनेक्टेड है, कॉर्ड्स कनेक्टेड है तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी दूसरे के पास जा रही है, तो आप इसलिए बहुत ट्रेन्ड फील कर रहे हो, या फिर आप अपनी एनर्जी खुद जानबूझ किसी के बारे में सोच सोच के दे रहे हो। नाउ यू हैव टू चेक दैट कि क्या सिनेरियो आपके साथ हो रहा है। बट यहाँ पे किसी के कर्मा का कुछ तो बहुत इंतजारी से वेट हो रहा है, और जो भी आप फील कर रहे हो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि किसी का कर्मा कब सामने आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। आपके हाथ में क्या है? आपकी खुद की लाइफ। यू शुड टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू शुड टेक कंट्रोल ऑफ योर एक्शंस। आप अपनी लाइफ किसी के पीछे खराब कर रहे हो, अपनी एनर्जीज बस उसलिए खराब कर रहे हो कि कब उसको उसका कर्मा मिलेगा, मैं तो बैठा रहूंगा उसको कर्मा पहले मिले। नहीं, आपके कहने पे नहीं मिलेगा। आप वेट करते रहोगे, कर्मा नहीं मिलेगा। कर्मा तभी मिलेगा उसको जब उसको मिलना होगा। So kindly focus on yourself. Kindly do certain things which you should be doing, rather than just focusing on that person कि उसको उसका कर्मा मिल जाए फिर मैं खुश होकर अपनी लाइफ जीऊंगा। नहीं, ऐसे आप कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं एज आई टोल्ड यू, तो वो कहीं ना कहीं यू विल बी गेटिंग अफेक्टेड बाय इट। और अगर ऐसा अफेक्टेड, मतलब अगर आपको ऐसा नहीं वेट कर रहे हो आप किसी के उसका बुरे का, या अगर आप वेट नहीं कर रहे हो कि किसी के कर्मा का, तो आई वुड फिर भी सजेस्ट यू टू कट कॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे कॉर्ड्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप है या था इस पर्सन के साथ, कुछ तो टॉक्सिसिटी थी, कुछ बर्डन था। यू गाइस वर टुगेदर बट स्टिल, मतलब एक होता नहीं कि पास रह कर भी नहीं रह पा रहे हैं, दूर रह कर भी नहीं रह पा रहे हैं, तो पास रह कर भी नहीं रह पा रहे हैं। कुछ तो टॉक्सिसिटी थी। भले हो सकता है आपका पर्सन बहुत पोजेसिव हो, ओवर पोजेसिव हो सकता है, या फिर यू वर लाइक दैट, या फिर समथिंग और द अदर थिंग वाज नॉट राइट। तो मैं क्या कह रही थी, दैट आप साथ रहकर भी यू वर नॉट हैप्पी, देयर वाज समथिंग जो ओवरबर्डन हो रहा था एक के ऊपर, या तो आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर कुछ तो बर्डन हो रहा था। इट वाज समथिंग व्हिच वाज फीलिंग लाइक अ बर्डन, कि मतलब
ऐसा क्यों हो रहा है यार, मैं क्यों बोझ के मारे दबा जा रहा हूँ। वो एक बोझ था, मतलब रिलेशनशिप तो था बट वो एक बोझ था। उसको एक रिलेशनशिप की तरह नहीं, वो शुरू में तो प्यार मोहब्बत एंड ऑल दैट अट्रैक्शन फ्लिंग वो सब चीज था, लेकिन लास्ट में वो एक बर्डन बन गया एक के ऊपर, एंड दैट्स द रीजन वो चीजें एब्रप्टली खत्म हो गई। बहुत जल्दी से क्रैश डाउन हो गई। आई एम जस्ट इमेजिनिंग द टावर कार्ड हेयर, कि कुछ तो टावर कार्ड मोमेंट हुआ है वेर इन सब चीजें बहुत जल्दी खत्म हो गई। एंड मोर ओवर आई फील दैट कि नाउ द थिंग, सब कुछ डिवाइन पर्पस हो रहा है गाइस। यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर दिस सिचुएशन। पाइल 1 में देयर वाज अ होप कि चीजें ठीक हो जाएं, बट पाइल 2 में आई डोंट फील एनी होप, आई डोंट सी एनी होप। ठीक है, यहाँ पे होप इस बात के कि हील हो जाओ आप, इस बात के कि आप अपने अंदर पेशेंस रख के बैलेंस करो अपने इमोशंस, गेट बैक टू योर एनर्जी रादर देन गिविंग एनर्जी टू समबडी एल्स। आप खुद को एनर्जी देना स्टार्ट करो, आप खुद पे फोकस करना स्टार्ट करो, आप दूसरों के बारे में मत सोचो। अब आई डू फील कि आप अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट करो। आप जो हो गया सो हो गया एंड नाउ मूव ऑन। आई फील दैट कि अगर एक कोई चीज मुझे यहाँ पे अगर मैं आपको दूंगी एडवाइस, वो ये आ रही है मुझे कि मूव ऑन। देर इज नथिंग, देर इज नो होप लेफ्ट, एंड आई फील कि इट वॉज अ बर्डन फॉर समबडी, ईदर यू और योर पार्टनर। सो अगर कोई रिलेशनशिप बर्डन बन रहा है तो कोई फायदा नहीं, एंड आई फील दैट द पर्सन ब्लेम्स यू। अगर मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो आपको ब्लेम करते थे हर चीज का, कि भाई तेरी वजह से हुआ है जो हुआ है, यू वर द प्रॉब्लम, यू वर द प्रॉब्लम एंड यू डिड वॉट एवर यू डिड। लाइक रिलेशनशिप एंड हुआ है तो भी तुम्हारी वजह से हुआ है। तो यहाँ पे ब्लेम गेम बहुत ज्यादा चल रहा है। Don't be hard on yourself. See, the cards so beautiful. What did I say? Focus on yourself. Don't be hard on yourself. You did not do anything. जो चीजें होना था वो किसी के तो हाथों होती, चाहे आपके चाहे उसके चाहे किसी थर्ड पर्सन के। बहुत केसेस में थर्ड पर्सन आ जाते हैं, बहुत बहुत केसेस में थर्ड पर्सन एंटर कर जाते हैं और वो आपका रिलेशनशिप एंड कर देते हैं क्योंकि आप दोनों नहीं कर पाते होते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एडवाइस दूं कि मूव ऑन या वेट में से क्या एडवाइस आ रही है, तो इट्स क्लियर एडवाइस दैट यू शुड मूव ऑन एंड दैट विल हेल्प यू टू काइंड ऑफ सी न्यू फ्यूचर फॉर यू ऑल, दैट विल हेल्प यू टू सी न्यू थिंग्स। अगर आप पुरानी चीज में पड़े रहोगे, पुरानी मेमोरीज में, मेमोरीज को सिर्फ मेमोरीज की तरह सोचो, डोंट ट्राई टू गेट इनटू इट अगेन। मेमोरीज हैं, अच्छी बात है, अच्छे मेमोरीज याद करने चाहिए, बुरे मेमोरीज को हटा दो, बट डोंट रिमेम्बर कि कोई चीज खत्म हुई है तो उसका एक पर्पस है, कोई चीज एंड हुई है तो उसका एक पर्पस है। ठीक है, नहीं तो कहते हैं ना भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सोच के देखो खुद ही, अगर ऐसा होता कि आपका एंड नहीं होना होता रिलेशनशिप तो क्यों होता? या हो सकता है अभी चीजें आपके फेवर में नहीं है, समझ रहे हो, बट यहाँ पे मुझे होप भी नहीं दिखाई दे रही है। आई एम नॉट सीइंग कि आप दोनों रिकनसाइल करोगे या यू गाइज विल गेट बैक टुगेदर। द क्लियर आंसर विच आई एम गेटिंग फॉर यू ऑल इज मूव ऑन फ्रॉम दिस एंड यू विल सी ब्राइट फ्यूचर अहेड कमिंग फॉर यू। ठीक है, लेट मी चेक मोर ऑफ। वाओ, समटाइम इट्स बेटर नॉट टू नो। आपको इसमें उल्टा दिख रहा होगा, बट द राइट आंसर इज समटाइम इट्स बेटर नॉट टू नो। होता है ना, कुछ सवाल हमें कुछ आंसर्स हमें जानना जरूरी नहीं होता, कुछ आंसर्स हम हमसे छुपाए इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा जानना जरूरी नहीं होता। तो अभी मैंने क्या किया, अगर कोई चीज हुई है तो वो एक पर्पस से हुई है। मैंने अभी जस्ट आपसे यही बोला था कि कोई चीज हुई है तो एक पर्पस से हुई है, डिवाइन के गाइडेंस से हुई है। नहीं तो सोच के देखो, पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्जी के बिना। तो अगर कोई चीज हुई है तो देयर इज अ डिवाइन पर्पस, एंड खुद पे फोकस करना अब स्टार्ट कर दो। खुद पे फोकस करना। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि यार उसको उसका कर्मा मिलना चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, विक्टिम माइंडसेट जा रहे हो, ब्लेम गेम कर रहे हो इन केस, ठीक है, तो वो करना स्टॉप करो। Stop it right now. It's not going to help you, and it's not helping you at all. What you should be doing is focusing on yourself, cutting all the cords with that person, and do not look back. Bad भी and back भी, ठीक है? Do not look back at all. Like move on. आगे देखो, नया रास्ता देखो। आपको लग रहा है कि भाई मेरे को और प्यार नहीं होगा किसी से, मत करो प्यार।
फोकस ऑन योरसेल्फ। किसी ने नहीं बोला है कि आप प्यार करो, किसी ने नहीं बोला है दैट फोकस ऑन एनीबॉडी, अरे ठीक है ये छोड़ गया तो दूसरा हम पकड़ लेंगे। नहीं यार, डोंट डू दिस, फोकस ऑन योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ दैट लव, हार्मनी, एंड अपने दिमाग में आराम से बोला, लेट गो ऑफ अटैचमेंट टू आउटकम्स। डिटैच कर लो अपने आप को। अब डिटैच का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ों में चले जाओ एंड बाबा या वो बन जाओ आश्रम में, नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है ये जानो कि कुछ भी मेरा नहीं है एंड मैं किसी की नहीं हूं। डिटैचमेंट इज सिंपली दैट, भागवत गीता में लिखा हुआ है, डिटैचमेंट मीन्स कि नथिंग ओज मी एंड आई ओन नथिंग। ठीक है, नथिंग ओज मी एंड आई ओन नथिंग। कोई मुझे, मैं किसी की नहीं हूं तो कोई मेरा भी नहीं है। दैट इज व्हाट डिटैचमेंट इज। ठीक है, अगर कोई आपकी लाइफ में है तो भी अच्छा है, अगर वो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा, कुछ नहीं है, वो जाना चाह रहा है, दरवाजा खुला है, यू कैन गो। बिकॉज आपकी लाइफ, मेरी लाइफ मेरे से ही चल रही है, किसी और से नहीं। समझ रहे हो? आई फील कि आप थोड़ा कुछ समझो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, फॉर टू, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर बी, क्योंकि आई फील यहाँ पे इमोशनल पीपल बहुत हैं, यहाँ पे इमोशन से जुड़े हुए बहुत हैं, यहाँ पे 2 नंबर बहुत हो सकता है, यहाँ पे कैंसेरियंस हो सकते हैं, वाटर साइंस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं काफी, and people who are very highly emotional, highly intuitive people who knows कि क्या हो रहा है, but still they want to get into the depth of everything, but हर चीज में हर वक्त depth नहीं जाननी होती, it's better for you to find serenity within your mind and heart, क्योंकि you are 2 number, you are emotional person, so you should be having emotional very calmness in your mind and heart। वो calmness लाओ अपने अंदर, that will only happen when you have detachment game strong। तो अपना detachment game strong रखो या सीखो, start करो, YouTube पे देखो कैसे लोग detach होते हैं, books पढ़ो। I am reading currently this book called द आर्ट ऑफ लिविंग अलोन, वो बहुत ही सुंदर बुक है। आई विल जस्ट लिंक इन द बायो, या आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं अगर भूल गई तो मैं बता दूंगी आपको। रीड दैट बुक गाइज, रीड दैट बुक, एंड इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड। वो बुक मतलब जो राइटर है वो मेरे को नहीं जानती, ना मैं उसको जानती हूँ, बट द बुक विच आई रेड इज सो गुड, लाइक यू विल नॉट, मतलब ऐसी बुक्स फेमस होती क्यों नहीं है मुझे ये नहीं समझ में आता, बट लिटरली इट्स सो गुड। तो ऐसी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो एंड start growing, start loving yourself, and if it's the video is about wait or move on, so I will suggest that do not wait, just move on, okay? So yeah, that's it for this video। if you want to book a session with me, नीचे गए हुए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हो, एंड वी कैन बुक अ सेशन विद मी। ओके देन चलो फिर, टेक केयर, आई एम गोइंग टू मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड या टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।